ठीक 25 दिन बाद इजरायल ने ईरान पर बड़ा पलटवार किया। आज सुबह ईरान के कई शहरों पर इजरायली सेना ने हवाई हमला किया, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। आज ईरान की राजधानी तेहरान बम धमाकों की आवाज से गूंज उठी। एक के बाद एक 5 धमाके से अफरा तफरी मच गई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ बम बरसाए। सबसे खास बात यह है कि वॉर रूम से पीएम नेतन्याहू खुद ईरान पर हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं और ये 1 अक्टूबर को किए गए ईरानी हमले का जवाब है। लेकिन ईरान पर इजरायल के जवाबी हमले से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। इजरायल के हर हमले का हिसाब चुकता करने की धमकी दी है। इस बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा कि इजरायल ईरान का हिसाब अब बराबर हो गया है। लेकिन सवाल, क्या इस हमले के बाद ईरान चुप बैठेगा? तुर्की ने एक दिन पहले हुए आतंकी हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। अपने 5 नागरिकों की मौत के बदले तुर्की की मिसाइलें आग उगल रही हैं। खासकर इराक और सीरिया में कुर्द ठिकानों पर भीषण हमला किया गया। इस हमले में कुर्द के 32 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। सीरिया के जिन लोकेशन को तुर्की ने निशाना बनाया, उसी की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तुर्की का रॉकेट एक इमारत को निशाना बनाता है और अगले ही पल तेज धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। इस हमले को तुर्की ने अंकारा पर हुए हमले का बदला बताया। इसके अलावा पीके के दूसरे ठिकानों पर भी हमले किए। पीके एक उग्रवादी संगठन है जिसे 1978 में अब्दुल्ला ओकलान ने तुर्की में कुर्दों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले गुट के तौर पर बनाया था। अंकारा में इस संगठन ने हमला कर 5 तुर्किश नागरिकों की जान ले ली। उसी के बाद तुर्की जवाबी कार्रवाई कर रहा है। बिहार के जमुई में रंगदारी न देने के आरोप में शिक्षकों के साथ मारपीट की गूंज पटना तक पहुंच गई। अपर शिक्षा सचिव के सामने शिक्षक फूट फूट कर रोए। चेहरे पर डर और मायूसी लिए ये वो शिक्षक हैं जिन्हें कुछ दिन पहले दबंगों ने लाठी डंडे और लोहे के रॉड से बुरी तरह पीटा है। तो सबसे पहले इनका दर्द सुनिए। 3-4 टीचर यहाँ पकड़ा गए, इन लोगों को 70 लाठी मारा है। बसंतपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में जब शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ACS एस सिद्धार्थ पहुंचे तो ये शिक्षक फूट फूट कर रोने लगे और मदद की गुहार लगाई। नहीं कर पाएंगे, दोबारा आओगे तो नहीं कर पाएंगे सर। कहीं ट्रांसफर कर दीजिए। इन शिक्षकों में इतना खौफ है कि ये किसी भी सूरत में अपना ट्रांसफर चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब अपनी जान का डर सताने लगा है। छोड़ेगा भी नहीं सर, एकदम मर्डर कर देगा। उसको तो अंदर कर देंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। रोते बिलखते शिक्षकों की फरियाद सुनने के बाद ACS ने वादा किया कि शिक्षकों के साथ मारपीट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों के से मारपीट जरूर हुई है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक को बोला है। अब ACS साहब ने तो साफ कहा है कि शिक्षकों के लिए भय मुक्त वातावरण बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि रंगदारी मांगने वाले दबंगों में क्या इससे भय पैदा होगा? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक पति ने अपनी जिंदा पत्नी का ही श्राद्ध कर दिया। यही नहीं, पीड़ित पूजा के पति पवन पटेल ने सोशल मीडिया पर पत्नी के मरने से लेकर श्राद्ध और शांति पाठ की तस्वीरें भी अपलोड कर दी, जिसके बाद पूजा को इसकी जानकारी मिली। इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट से इन्होंने वीडियोस, फोटोज पोस्ट की थी। इससे मुझे जानकारी मिली कि इन्होंने मेरा श्राद्ध कर दिया है और इन्होंने मुझे मृत घोषित कर दिया है। दरअसल दूसरी महिला से अफेयर को लेकर पूजा का अपने पति से विवाद चल रहा था, इसीलिए पूजा अपने मायके में रह रही थी और इधर इसके पति ने दूसरी शादी कर ली और अपनी पहली पत्नी पूजा का जीते जी श्राद्ध कर दिया। पति की करतूत जब पूजा को पता चली तो न्याय की गुहार लेकर वो SP के ऑफिस पहुंची। आज हमने SP ऑफिस में शिकायत की है। हमको आश्वासन मिला है कि आपको न्याय दिलाया जाएगा और आपके साथ इंसाफ होगा। पूजा का ये भी आरोप है कि उसका पति पवन पटेल दोनों बेटों को अपहरण कर अपने साथ ले गया और अब वो इंसाफ चाहती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब प्रसाद के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। श्रद्धालु 24 घंटे प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मंदिर में खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी प्रसाद पाने के लिए सबसे पहले QR कोड स्कैन करना होगा। उसके बाद पैसे के हिसाब से पैकेट सिलेक्ट करने होंगे, जिसकी कीमत 50 से 400 रुपए तक होगी। वहीं मोबाइल के जरिए भी आप प्रसाद के लिए पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि मशीन में कैश का भी ऑप्शन दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, भक्तों के लिए 24 घंटे प्रसाद उपलब्ध रहेगा और ये व्यवस्था दिवाली से लागू हो जाएगी। यूपी के कानपुर में नगर निगम के कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप है, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है।
नोटों की गड्डी गिनता ये शख्स जमीन की दाखिल खारिज के लिए नगर निगम पहुंचा था, लेकिन बड़े अधिकारी का हवाला देते हुए इससे 25,000 की डिमांड कर दी गई और शख्स का निरीक्षक के ऑफिस में ही पैसे गिनने लगा। दावा किया जा रहा है कि डिवीजन करने के नाम पर नगर निगम जोन 6 में तैनात कर निरीक्षक ने रिश्वत लिए, जिसका शख्स ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रिश्वत लेने वाले कर्मचारी का नाम देवेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जो वीडियो में पैसे लेते दिख रहा है। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रिश्वत देने वाले ने नगर आयुक्त को लिखित शिकायत भी दी है, जिसमें उसने क्लियर बता दिया है कि उच्चाधिकारियों के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। पुलिस का चेहरा यूं ही नहीं बदनाम है, उसे बदनाम करने वाले भी कुछ पुलिस वाले ही हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज से थाने में लुंगी वाले दरोगा जी की टशनबाजी देखकर पूरी कहानी आप समझ जाएंगे। क्योंकि दारोगा साहब पर वैसे तो वर्दी का नशा है, लेकिन कमाल ये कि बिना वर्दी के भी ये नशा चढ़ा ही रहा। हालत देखिए इनकी, लुंगी में घूम रहे हैं और टशन दिखा रहे हैं। वाह दारोगा बाबू वाह, थाना आपकी जागीर हो गई। आप इस सल्तनत के सुल्तान, भला आप सामने खड़े फरियादियों की सुल्तान के सामने हैसियत ही क्या बची, तभी तो ये बोल रहे हैं। अब जरा इन दारोगा जी का हुलिया देखिए, ऊपर बनियान है, नीचे लूंगी, जैसे फिल्मों में विलेन जैसे पुलिस वाले आपने देखे होंगे। ठीक वैसा ही ये साहब फिल्मी सीन को चरितार्थ कर रहे हैं और बेबस महिला फरियादी बस हाथ जोड़े खड़ी है। मामला मऊगंज के हाटा चौकी का है। साहब चौकी के इंचार्ज हैं और सामने खड़ी महिलाएं फरियादी। जैसा पहले ही कहा, इन दारोगा बाबू ने चौकी को अपनी सल्तनत समझ ली, लेकिन किसी समझदार आदमी ने उनका ये रूप दुनिया के सामने ला दिया। सत्ता आती है तो स्वैग साथ लाती है, लेकिन स्वैग दिखाने के चक्कर में कई बार नेताजी खुद को कानून के ऊपर समझने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इन तस्वीरों को देखिए, सीसीटीवी में एक कार आती है, टोल पर रुकती है और निकल जाती है। जो कुछ भी आपने देखा शायद ज्यादा अजीब ना लग रहा हो, लेकिन अब कहानी समझिए। ये कानपुर के 12 टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। कार में बैठे हैं बीजेपी नेता सत्यम सिंह और स्वैग ऐसा कि टोल देने के बजाय टोल गेट ही तोड़ दिया। अब ये सत्ता का नशा नहीं तो और क्या कहें इसे। टोल बूथ का बूम तोड़ते नेताजी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन हैरत की बात अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। Zee News।